तो दोस्तों पिछले 1 घंटे से बारिश हो रही है, अभी काफी देर हो गई खड़े हुए, पूरा जाम Hey bro, what's up? I am good. How are you? I am good. You are okay? Yeah, I am fine. Nice. Continue. Okay bro. सुनो, ये कौन था? ये अच्छी इंग्लिश बोल रहा है। मैम, वो मेरा दोस्त है। तुम्हारा दोस्त है ये? क्या बात है, मजदूरी का काम कर रहा है और उसके साथ साथ पढ़ाई भी कर रहा है। वैसे किस चीज की तैयारी कर रहा है ये? मैम, ये ना सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है। सरकारी नौकरी? ये तो बहुत टफ होती है ना, और इसके लिए पैसा भी बहुत सारा चाहिए। तुम्हें लगता है तुम्हारा दोस्त ये मजदूरी का काम करने के साथ साथ सरकारी नौकरी की तैयारी कर पाएगा? मैम, तैयारी करने में पैसा तो बहुत लगता है और इसको ना 50,000 रुपए की जरूरत भी है अभी। और मैम, उसी पैसे को इकट्ठा करने के लिए ना ये रात दिन मेहनत करता है, मजदूरी करता है। और मैम, सब ना लंच करते हैं, लेकिन मेरा दोस्त उस टाइम पे पढ़ाई करता है। सच में तुम्हारा दोस्त बहुत मेहनती है, जो काम के साथ साथ अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान दे रहा है। भगवान करे इसकी सारी ख्वाहिशें पूरी हो और कोई इसकी लाइफ में आएगा जो इसकी मदद करेगा। खैर कोई बात नहीं, इसकी मेहनत में एक दिन जरूर रंग लाएगी। अब चलते हैं। अच्छा सुनो, अब तुम एक काम करो, तुम ना गाड़ी में जाके वेट करो, मुझे एक अर्जेंट कॉल करना है, मैं आती हूँ। ओके मैम, मैं वेट कर रहा हूँ। सुनो जी मैम। पढ़ाई कर रहे हो? जी काम के टाइम पे पढ़ाई कर रहे हो, तुम्हारा मालिक तुमसे कुछ कहता नहीं है? मैम, मालिक बहुत अच्छे हैं, कुछ बोलते नहीं है। और ऐसा नहीं है कि मैं काम के टाइम पर पढ़ाई करता हूँ, जब लंच होता है ना तब जल्दी से खाना खा लेता हूँ और पढ़ाई करने बैठ जाता हूँ। और मालिक वैसे सपोर्ट बहुत करते हैं मुझे। अच्छा, वैसे ये किस चीज की तैयारी कर रहे हो तुम? यूपीएससी की। यूपीएससी? अरे यूपीएससी तो बहुत टफ होता है। तुम्हें लगता है कि तुम मजदूरी करने के साथ साथ यूपीएससी की तैयारी कर पाओगे? मैम, मजदूरी तो करना पड़ेगा ना। सपने देख लिया हूँ पर सपने पूरे करने के लिए पैसे नहीं है और कोचिंग का फी भी भरनी है, 50,000 रुपये की ज़रूरत है, इसलिए मजदूरी का काम करता हूँ। अच्छा एक बात बताओ मुझे, तुम्हारे फैमिली वाले नहीं है क्या? वो लोग काम नहीं करते? तुम पढ़ाई कर लो, वो लोग काम कर लेंगे। बाबूजी है मैम, पर वो भी मजदूरी का काम करते हैं। और आपको तो पता ही होगा कि मजदूरी में पैसे मिलते कितने हैं, 500-600, 200-400 खर्चे में ही चले जाते हैं, बचता कुछ नहीं। 2 महीने बाद कोचिंग ज्वाइन करने का सोच रहा हूँ। अगर कोचिंग ज्वाइन नहीं करूँगा तो पढ़ाई कंप्लीट नहीं हो पाएगी। 50,000 रुपये की ज़रूरत है, तो सोच रहा हूँ कि मैं भी मजदूरी करूँ और पैसे इकट्ठा हो जाएगा फिर सोचूंगा। अभी रात दिन मेहनत करने का सोच रहा हूँ, साथ में पढ़ाई भी करता हूँ। मैम, वो कहते हैं ना कि गरीब लोग सपना तो देख लेते हैं पर पूरा करना बहुत मुश्किल होता है। मेरे लिए भी मुश्किल है, पर ये मेरा सपना है। विश्वास है मुझे खुद पे, मैं यूपीएससी क्रैक भी करूँगा और आईएएस ऑफिसर बन के भी दिखाऊंगा। पर वही है, मेहनत कर रहा हूँ, सब किस्मत में है और भगवान के ऊपर है, देखते हैं क्या होता है। तुम्हारी बातों से लगता है कि तुम बहुत मेहनती हो। वैसे एक बात बताओ, तुम यहाँ पर कितने घंटे काम करते हो? काम लगभग 8-9 घंटे करता हूँ और साथ में पढ़ाई करता हूँ। 8-9 घंटे काम करते हो, उसके बाद भी पढ़ाई का टाइम निकाल लेते हो? मैम, अगर पूरा समय पढ़ाई में देने लगूंगा तो पैसे इकट्ठे नहीं हो पाएंगे, फिर कोचिंग ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा, फिर पीछे ही रह जाऊंगा और सपने देखकर अधूरा ही छोड़ दूंगा। इसलिए मेहनत कर रहा हूँ। और बाकी रही बात पढ़ने का, तो अभी काम कर रहा हूँ, पैसे इकट्ठा हो जाएंगे तो कोचिंग ज्वाइन कर लूँगा। उसके बाद भी मुझे काम करना पड़ेगा क्योंकि घर के हालात ठीक नहीं है ना। हाँ, थोड़ा कम काम कर लूँगा पर अभी तो काम करना ही पड़ेगा। मैं तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी लगन देखकर लगता है कि तुम अपना एक दिन सपना जरूर पूरा करोगे। बाकी ऐसा कोई आएगा तुम्हारी जिंदगी में जो तुम्हारी मदद करेगा। वैसे 50,000 रुपये ना बहुत बड़ा अमाउंट होता है, और जितना तुम बता रहे हो 200-400 रुपये कमाकर इतना बड़ा अमाउंट इतनी जल्दी नहीं भर सकते। खैर कोई बात नहीं, तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, मैं चलती हूँ। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। अरे भैया, कितनी बार कॉल कर चुका हूँ, ईंटें कब तक भिजवाओगे आप? एक्सक्यूज मी? हाँ, जल्दी भिजवा देना जी। ये जो पीछे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, ये आप ही के अंडर में है? जी। आपके एक वर्कर काम करता है, जो पढ़ाई भी करता है, आप जानते हैं उसे? आप शायद राहुल की बात करें। सच में बहुत मेहनती लड़का वो, बहुत पढ़ लिख के बड़ा आदमी बनना चाहता है, पर क्या करें, उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो अपनी फीस जमा कर सके। इसलिए यहाँ मजदूरी करता है ताकि कुछ पैसे जोड़ के अपनी फीस जमा कर ले। पर आप कौन? मैं कौन हूँ आप ये चीज छोड़िए। आप एक काम करिए,
ये 50,000 रुपए हैं, ये अपने पास रखिए और उस राहुल को दे दीजिए और उससे कहिएगा कि ये पैसे आपने उसे एडवांस के तौर पर दिए हैं। प्लीज ये मत बताना कि ये पैसे मैंने दिए हैं। बुरा ना माने तो एक बात पूछूं आपसे, जी पूछिए। आप उसकी मदद क्यों कर रही हैं? दरअसल वो इंसान बहुत मेहनती है, पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहता है, पढ़ लिख कर कुछ करना चाहता है और अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहता है, लेकिन जिस तरीके से 8-9 घंटे यहाँ पे काम कर रहा है उस हिसाब से ये अपनी पढ़ाई कभी पूरी नहीं कर पाएगा और इसका सपना धरा का धरा रह जाएगा। इसलिए मैं चाहती हूँ आप ही उसे पैसे दे दें और वो बेचारा अपनी कोचिंग की फीस भर दे और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सके। ये तो अच्छी बात है। सच कहूँ तो मैं खुद चाहता था उसकी मदद करना, पर ये घर बनाने के चक्कर में मेरे काफ़ी पैसे लग गए और अब मैं चाहकर भी उसकी मदद नहीं कर पा रहा। पर ये जानकर अच्छा लगा कि कोई तो है जो उसकी मदद करना चाहता है। कोई बात नहीं, आपने उसकी मदद करने के बारे में सोचा, यही बहुत बड़ी बात है। और अगर हम लोग एक दूसरे के काम नहीं आएंगे तो फिर इंसानियत ही कैसी। बस आप ये छोटा सा काम कर दीजिएगा मेरा। जी मैं पैसे दे दूँगा और अच्छा लगा कि आप जैसे इंसान आज भी इस दुनिया में। ठीक है, हाँ मैं चलती हूँ। जी सही कहा किसी ने, भगवान जब किसी की मदद करना चाहता है ना तो किसी ना किसी रूम में आके उसकी मदद कर ही देता है। ये तो अब भी काम कर रहा है, पहले ईंटें रख। क्या हुआ मालिक? मैंने कहा ईंटें रख। मालिक काम तो खत्म हो गया, सोच रहा था थोड़ा ओवर टाइम कर लूं। यही तो चाह रहा हूँ कि तू ओवर टाइम ना करे। कितने दिनों से ओवर टाइम कर रहा है? हाँ, ना टाइम से खाता है ना पीता है, या तो पढ़ाई करता रहता है, काम करता रहता है। अपनी सेहत का भी तो ध्यान रखना। मालिक आपको पता है ना मुझे पैसों की जरूरत है, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? काम ही तो कर रहा हूँ, 2 घंटा एक्स्ट्रा काम कर लूंगा। आप 20 रुपया कम ही दे दीजिए, लेकिन पैसा कुछ ज्यादा दे दीजिए। अरे भाई मुझे सब पता है तुझे पैसे की जरूरत है, तुझे पढ़ना है, पर ये सेहत का ख्याल कौन रखेगा? सेहत का ख्याल रखेगा तभी तो पढ़ेगा ना, तभी तो अपने सपने पूरे कर पाएगा। और रही पैसों की बात, ये ले, ये पैसे तुझे एडवांस में दे रहा हूँ। देख यार, मैं ये घर बनवा रहा हूँ, अब पैसे कभी होते हैं कभी नहीं होते, ऐसे ही लग जाते, पता नहीं लगता। अब तुझे कभी ज़रूरत हुई और मेरे पास पैसे नहीं हुए तो इसलिए मैं पहले से ही रख रहा हूँ। और चिंता मत कर, जो तेरी डेली की मजदूरी है ना उसमें से काटता रहूँगा। 50,000 आप मुझे दे रहे हैं, इससे तो मेरी कोचिंग की फीस भी चली जाएगी। फिर मैं कोचिंग ज्वाइन कर लूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। पर कोचिंग में पढ़ने लगूंगा तो काम पर कैसे आऊँगा, आपके पैसे कैसे चुकाऊंगा? काम क्यों नहीं कर पाएगा? जब तेरी कोचिंग क्लासेस हो तो वहाँ चले जाना, और जब तू फ्री हो, तुझे टाइम मिले, तू काम कर लेना। मैं तुझे मजदूरी देता रहूँगा, उसमें क्या बड़ी बात है। और इतना तो भरोसा है ना तुझ पे, तू मेरे पैसे लेके थोड़ी भाग जाएगा। इतने महीनों से काम कर रहा है, तो इतना ईमानदार है। मैं तेरी मदद नहीं करूँगा तो कौन करेगा? इतना मत सोच, ये पैसे रख और अपनी फीस भर, जो भी तुझे करना है कर, और अभी के लिए जा। थैंक यू सो मच मालिक, मुझ पर इतना भरोसा करने के लिए। सपने पूरा करूँगा, नौकरी जैसे ही लगेगी पहली पेमेंट आपको दूंगा। बस अब इतना शुक्रिया मत कर, इतना बड़ा कोई एहसान नहीं किया मैंने। तू मेरे यहाँ काम करता है, मैंने तुझे पैसे दिए हैं, और मैं तेरी मदद नहीं करूँगा तो कौन करेगा? और इंसान को इंसान की मदद करनी चाहिए, वरना ना इंसान का इंसानियत पे से ना भरोसा उठ जाएगा। जी आप सही कह रहे हैं। और अब एक काम कर, घर जा, अच्छे से खा पी और आराम कर, ठीक है? जी। और कब तक ले, कितनी तक लेके बारिश गिरेगी कोई कुछ कहा नहीं जा सकता। इस समय बारिश बहुत तगड़ी चल रही है। अभी लगभग काफ़ी देर हो चुका है हमको यहाँ खड़े हुए। हम भी बारिश हो गई, अपना एक आदमी का इंतज़ार करे, गाड़ी हमारा आ जाएगा, हमारी गाड़ी चलेगी लोडिंग के लिए। हम भी खड़े हो गए इस समय इसी रोड पर, लखनऊ पे बनारस जो गई है, लखनऊ से सुल्तानपुर बनारस जो बीच में आई है रोड, इसी रोड पे खड़े हैं। तो काफ़ी देर से बारिश हो रही है। तो नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों मिलते हैं, हम अगले वीडियो लेके आएंगे आप सबके लिए। तब तक ले हेलो बाय बाय।